करोल बाग जोन के चेयरमैन तेजराम फौर की दोबारा नियुक्ति के पश्चात अधिकारियों ने उन्हें व नवनियुक्त डिप्टी चेयरमैन सुनीता मिश्रा को बधाई दी। इस अवसर पर तेजराम फौर ने सभी अधिकारियों का जहां धन्यवाद किया, वहीं उनसे आगे भी सहयोग की अपेक्षा की। डीसी हिमांशु गुप्ता ने भी तेजराम फौर की नवनियुक्ति की प्रशंसा करते हुए कहा कि तेजराम फौर हमेशा से ही फील्ड में एक्टिव रहने के लिए जाने जाते हैं। इस अवसर पर डीआईडी टीम ने डिप्टी चेयरमैन सुनीता मिश्रा से भी खास बातचीत की। करोल बाग वार्ड समिति तस्वीर सेक्रेटरी से आज दोबारा जिम्मेवारी मिली, उसमें डी साहब साथी थे। तो मैं सबसे पहले आज अपने साथ जो मेरी छोटी बहन जो पार्टी ने जो है उपाध्यक्ष के रूप में, डिप्टी चेयरमैन के रूप में जो हमारी काम करने के लिए हमें एक जोड़ी के रूप में दिया है, वही जोन के अंदर काम करेंगे हम मिलके। तो सबसे पहले मैं अपने हिमांशु गुप्ता जी, अपने जो डी साहब का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि पिछले वर्ष जो सहयोग, जो साथ निगम के अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने जो कहा था करोल बाग में सबसे अधिक अगर रेवेन्यू इकट्ठा हुआ, या करोल बाग में सबसे अधिक व्यवस्था ठीक है, या करोल बाग में भाई आज हर डिपार्टमेंट अपना काम अच्छा कर रहा है, तो उसमें सभी का सहयोग है। आदरणीय चेयरमैन साहब तेजराम फौर जी, मैडम सुनीता जी डिप्टी चेयरमैन और बाकी सभी जो ऑफिसर यहाँ मौजूद हैं, यह आज बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे जो चेयरमैन साहब हैं, जो कि एवरीबडी सभी ऑफिसर्स भी इस बात को मानते हैं कि इज़ वेरी एक्टिव एंड वेरी मतलब फील्ड में हमेशा फील्ड में रहते हैं, द फील्ड मैन। देखिए, पहले तो मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगी अपने शीर्ष नेतृत्व का कि उन्होंने एक बार फिर से मुझे डिप्टी चेयरमैन बनने का सौभाग्य दिया। और पहले भी मैंने पूरा प्रयास किया कि मेरे पास जो भी समस्याएं आए मेरे जोन से रिलेटेड या वैसे, उसको निजात दिलाने का पूरा प्रयास किया है। और आगे भी मेरा पूरा यही प्रयास रहेगा कि मैं अपना समय क्षेत्र की जनता के लिए समर्पित करूं। सांसद मीनाक्षी लेखी जी के माध्यम से अपने पार्कों में जिम लगाया, लगभग 9 से 10 पार्कों के अंदर, और 2 जगह अभी लगने भी हैं। फिलहाल कुछ दिनों में कार्य शुरू होने वाला है। कई पार्क ऐसे थे जो अंधेरों के अंदर थे, हमने लगभग 11 से 12 हाई मास्ट लाइटें लगवाई। और जितने भी पार्क हैं या और भी ब्लॉक्स या एरियाज़ हैं, वहाँ पर हमने सोडियम लाइट जो लगी थी उसको एलईडी लाइट में कन्वर्ट करवाया। और जहाँ अंधेरा था, जो मेरी जानकारी में आया, उसको हमने उजाला मतलब वहाँ लाइट लगवाई हमने। और पार्कों के अंदर बेंचों को भी रखवाने का कार्य किया। कई ऐसे पार्क थे जहाँ पर पानी की व्यवस्था नहीं थी, वहाँ पर सांसद मीनाक्षी लेखी जी और नगर निगम के माध्यम से उन पार्कों के अंदर ट्यूबवेल लगवाई। और क्षेत्र में कई सड़कों का निर्माण किया जो बरसों से काफ़ी ख़राब हालत में थी। काफ़ी समस्याएं आई कार्य को करवाने के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी जो मैं कर सकती थी अपने प्रयासरत, वो मैंने क्षेत्र के लिए कार्य किए हैं। दिल्ली के अंदर जो है बहुत जगह जो है मतलब अवैध निर्माण पे जो है काफ़ी चर्चाएं चलती हैं और चलती आ रही हैं। उस संदर्भ में जो है अवैध निर्माण को जो है अंकुश लगाने के आप क्या प्रयास करेंगे? देखिए, मेरा प्रयास यही रहा कि जब भी मेरे पास कोई भी समस्या लेकर आया है या किसी की भी समस्या आई है तो मैंने उस पर एक्शन किया है। और अभी जो है बरसात का टाइम मौसम आ गया है, तो उस संदर्भ में जो है आप अपने निगम क्षेत्र को जो है क्या क्या मतलब सावधानी बरती हैं, उसके लिए जो है मतलब नालियाँ? देखिए, इस बार क्या था, कोरोना की वजह से बरसाती नालियों की सफाई में थोड़ी सी देर हुई, लेकिन उसके बावजूद भी हमने बरसात शुरू मानसून आने से पहले ही लगभग हमने ज़्यादा से ज़्यादा अपने एरिया की जितनी भी बरसाती जालियाँ हैं या नालियाँ जो एमसीडी के अंतर्गत आती हैं, वहाँ पर हमने कार्य करवा दिया। और आज भी हम सुचारू रूप से उस कार्य को निरंतर पे हैं। एमसीडी के पास आपको मालूम है कि रेवेन्यू जनरेट करने के ज़्यादा माध्यम नहीं है, जिसमें से एक हाउस टैक्स है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मुझे बताते हुए ये भी खुशी होगी कि हमारा करोल बाग जोन जो है वो नंबर 1 रहा है रेवेन्यू कलेक्शन के लिए। और इससे भी ज़्यादा है कि हमारे वार्ड 99 से हमारे करोल बाग जोन में सबसे ज़्यादा कलेक्शन हमारे वार्ड से हुई है हाउस टैक्स के। क्षेत्र में कोई भी विकास कार्य हो, उसके अंदर क्षेत्र का और अधिकारियों का मिलके ही प्रयास से क्षेत्र को अच्छे से अच्छा किया जा सकता है। अब मुझे दोबारा क्यों बनाया गया? क्योंकि मैंने पार्टी के संगठन में काम किया है, और मैं कोई भी निर्णय होता है, पार्टी का जो निर्णय होता है उस पर मैं चलता हूँ। तो मैंने पार्टी में कभी किसी तरह की भी कोई अपनी कभी इच्छा व्यक्त नहीं की। पार्टी ने जो मुझे जिम्मेवारी दी उसको मैंने निभाया है। देखो, अधूरे काम में कोई छोड़ता नहीं हूँ, प्रतिदिन जो काम होता है प्रतिदिन निपटाता हूँ। और जो जिम्मेवारी मुझे मिली है चेयरमैन की, मैं एक कार्यकर्ता के रूप में काम करता हूँ, एक पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। जिम्मेवारी पदों पे बदलती रहेगी। और करोल बाग जोन में हमने सबसे अधिक जो विषय पे सफाई अभियान पर ध्यान दिया। और सफाई अभियान एक ऐसा है, कभी ख़त्म नहीं होता और कभी पूरा नहीं होता। डेली प्रतिदिन जो सफाई हमारी ड्यूटी है, दिल्ली को स्वच्छ बनाए,
स्वस्थ बनाए। और कोरोना काल में हमारी जिम्मेवारी डबल बढ़ जाती है। पिछले वर्ष पूरे कोरोना काल में हमने इस काम को किया और किसी भी चीज़ में कोई दिक्कत नहीं आने दी। और पूरे इसमें सभी निगम अधिकारियों का, कर्मचारियों का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने पूरा मेरा सहयोग किया इस काम में। और कैंपों के माध्यम से हमें लगभग पिछली बार 20-21 के अंदर जो हमारा हाउस टैक्स है वो पूरा रिकॉर्ड हमने बनाया। 127 करोड़ इकट्ठा रुपये हमारे पास हुआ है, जो दिल्ली वासियों को और अपने जोन के वासियों को मैं धन्यवाद भी देना चाहता हूँ कि निगम की ऐसी स्थिति में उन्होंने हमें सहयोग किया, अपना हाउस टैक्स समय पे हमें दिया। देखो, अवैध निर्माण की जो जानकारी जो हमारे को मिलती है उस पर हम जो भी हमारी कार्रवाई होती है हम पूरी करते हैं उसमें। और भ्रष्टाचार की मुझे पूरे साल जोन चेयरमैन के रूप में जो भी शिकायत मेरे पास आई है उस समाधान हमने किया है। और अगर कहीं भी अगर जानकारी हो कि करोल बाग जोन में भ्रष्टाचार है तो तुरंत उसका हम समाधान करेंगे, तुरंत उस पर कार्रवाई करेंगे। भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए हम पूरी कमर हमने कस रखी है। कोरोना काल में सारा काम ही उत्तरी दिल्ली नगर निगम का है। जितने भी जनता से जुड़ी, चाहे वो समस्या लगा लो चाहे सुविधा लगा लो, तो निगम ही उस काम को करती है। सफाई की व्यवस्था हो, सैनिटाइज की व्यवस्था हो, संस्कार की व्यवस्था हो, बर्थ सर्टिफिकेट की हो, डेथ सर्टिफिकेट की हो, ये लगा लो कि जब मलेरिया हो, डेंगू हो, जितनी भी जनता से जुड़ी जो समस्याएं चाहे सुविधाएं जो निगम देती है और जो समाधान करती है, तो सारा जो स्वरूप जो हमने काम किया। और पूरे कोरोना काल में सबसे अधिक जो जिम्मेवारी निगम की है और निगम ने अपनी जिम्मेवारी पूरी की है। जो जिम्मेवारी हमारे दिल्ली सरकार लगाती है, जो डीएम साहब के वहाँ से ऑर्डर आता है उसको हम 100% पालन कराते हैं। निगम के कर्मचारियों ने, चाहे वो टीचर हो, चाहे सफाई कर्मी हो, चाहे हेल्थ डिपार्टमेंट से हो, पूरी दिन रात मिलकर निगम के लिए काम किया। मौसम जब मानसून का आता है तो हमारी अलग से टीम बनती है, तो हर डिपार्टमेंट से हम अपने कर्मचारियों को बुलाते हैं। टीम हमारी तैयार है। और पीछे बरसात हुई थी तो हमने दिन रात जो एक व्हाट्सअप नंबर देंगे, भाई अगर कहीं पानी भरे तो हमें संपर्क करें, हम पानी को स्वयं जाके उसको निकालेंगे।